नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दिसंबर का महीना था। दोपहर के 2 बजे थे। सूरज चमक रहा था। अक्सर 4 बजे खेतों पर आने वाला नरसिंह उस दिन 2 बजे ही आ गया था। खेत सुनसान पड़ा था। वहाँ सिंचाई का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। ट्यूबवेल के चलने की भी आवाज नहीं आ रही थी। शायद बिजली नहीं थी, लेकिन उस समय तो कभी भी बिजली नहीं जाती थी। फिर क्या हुआ था, नरसिंह को कुछ समझ नहीं आया। नरसिंह ने एक बार फिर पूरे खेत पर अपनी नजर दौड़ाई। नौकर दुर्गा कहीं नहीं दिखाई दिया। बिजली नहीं होने की वजह से शायद वह अपने घर चला गया होगा। बिजली का जायजा लेने के लिए नरसिंह ट्यूबवेल के कमरे की ओर बढ़ा। वहां दरवाजे पर ताला नहीं था, केवल सांकल लगाई जाती थी। हैरत की बात थी कि सांकल खुली हुई थी। नरसिंह कमरे का दरवाजा खोलने ही जा रहा था कि भीतर से किसी औरत और मर्द की हंसी ठिठोली की आवाज सुनाई दी। नरसिंह ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और दीवार में बने एक बड़े सुराख से भीतर देखने लगा। भीतर का नजारा देखते ही नरसिंह आग बबूला हो गया। उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया। दरअसल भीतर बिछी खाट पर उसकी बेटी मालती और नौकर दुर्गा एक दूसरे से चिपके पड़े थे। उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। नरसिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मालती कॉलेज जाने के बहाने यहाँ नौकर दुर्गा के साथ कब से गुल खिला रही है। इसी उधेड़बुन में वह चुपके से वापस हो लिया और घर की तरफ चल दिया। इधर दुर्गा मालती से कह रहा था, मालकिन, आप बड़े घर की बेटी हैं, ऐसी गलती करना हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। दुर्गा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तुम्हारी बिरादरी के लोग भी नहीं मानेंगे। अगर हम घर से भी भागे तो वे लोग हमें ढूंढकर मार डालेंगे। मालती अपने कपड़े पहनते हुए बोली, तो भी मालकिन, ऐसा चोरी छिपे कब तक चलता रहेगा? आप रोज मेरे साथ यहाँ कमरे में समय बिताती हैं। अगर किसी को पता चलेगा तो क्या होगा? मालती बोली, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, पर आपका क्या होगा? नौकर दुर्गा ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, और कुछ होगा भी तो तब देखा जाएगा। तब तक तो ऐसे ही चलने दो। इतना कहकर मालती ने दुर्गा के होंठ चूम लिए। इसके बाद उसने अपनी किताबें उठाईं और वहां से चली गई। दुर्गा ने पानी की मोटर चालू कर दी। खेतों में पानी चलने लगा। वह फावड़ा लेकर कमरे से बाहर आ गया। दुर्गा और मालती का यह रिश्ता पिछले 6 महीने से गाढ़े से और गाढ़ा होता जा रहा था। नरसिंह के गांव के लोग हर साल अपने ग्राम देवता अम्मोरू का उत्सव धूमधाम से मनाते थे। उस दिन गांव के सभी लोग गांव से बाहर बने देवी के मंदिर में ही रहते थे। उस मंदिर के चारों ओर नीम, पीपल, इमली वगैरह के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उत्सव वाले दिन गांव के हर घर की औरतें सुबह सवेरे नहा लेती थीं। वे नए नए कपड़े पहनती थीं। बड़ी बड़ी टोकरियों में देवी के भोग बोनम का सामान रखती थीं। मंदिर के पेड़ों के नीचे 3 ईंटों से चूल्हा बनाया जाता था। मिट्टी के नए बर्तनों में चावल, दाल, गुड़, नमक, हल्दी वगैरह से देवी के लिए बोनम पकाया जाता था। नए घड़ों को धोकर उन्हें कुमकुम, हल्दी और फूलों से सजाया जाता था। पकाए गए बोनम को उन घड़ों में भरा जाता था। इसके बाद 3 या 5 के हिसाब से औरतें उन घड़ों को अपने सिर पर रखती थीं। ऐसा करने वाली औरतें सुबह से व्रत रखती थीं। उनके नए कपड़ों पर सोने चांदी के गहने भी होते थे। वे गले में फूलों के हार पहनती थीं। कुछ औरतें पैरों में घुंघरू भी बांधती थीं। हर औरत के हाथ में नीम की डंडी होती थी। इन औरतों के साथ इनके परिवार वाले भी होते थे। जुलूस में ढोलक और शहनाई बजाने वाले भी होते थे। लोग उनकी धुन पर नाचते थे। कुछ औरतों में तो खुद अम्मोरू आ जाता था। पुजारी अम्मोरू को उतारने के लिए उन औरतों पर हल्दी, कुमकुम, पवित्र पानी छिड़कता था और नीम की डंडी से हौले हौले मारता था। पूरा जुलूस देवी के मंदिर की परिक्रमा करता था। मंदिर के बाहर चटाइयां बिछाई जाती थीं। पुजारी घड़ों में से निकालकर आधा बोनम चटाई पर निकालकर रख देता था। फिर लोग जहां बोनम पकाते थे वहां जमा होते थे। वे पुजारी द्वारा वापस किए गए बोनम को देवी का प्रसाद समझकर खाते थे। हर घर से एक मर्द नहा धोकर नए कपड़े पहनकर सिर पर पगड़ी बांधता था। वह माथे पर कुमकुम का तिलक लगाता था। वह गले में नीम और फूलों की माला पहनता था।
हाथ में नीम की डंडी पकड़ता था और देवी पर बलि चढ़ाने के लिए मुर्गे, बकरी और शराब ले जाता था। तब तक देवी के मंदिर के सामने 2 पुजारी अपने हाथ में तलवार लेकर तैयार रहते थे। वहां नीम के पेड़ के नीचे बलिवेदी थी। बलि चढ़ाने वाले जानवर का गला बलिवेदी पर रख दिया जाता था और जानवर को मजबूती से पकड़ लिया जाता था। पुजारी अपनी तलवार से जानवर का गला काटता था। जानवर की कटी मुंडी देवी की तरफ गिरती थी और वह आदमी जानवर का धड़ वाला हिस्सा ले जाता था। यह सब सिलसिलेवार चलता रहता था। उस समय पुजारी और उनके हाथ की तलवार खून से लटपट हो जाती थी। मंदिर के सामने खून की धारा बहती रहती थी। वहाँ का नजारा एकदम डरावना होता था। उस दिन दुर्गा भी रगड़ रगड़ कर नहाया था। उसने नए कपड़े पहने थे, सिर पर पगड़ी बंधी थी, माथे पर तिलक लगाया था। उसने 6 महीने से पाले एक बड़े से मुर्गे को भी हल्दी और कुमकुम लगाया था। उसके हाथ में शराब की एक बोतल भी थी। मंदिर में देवी की जय जयकार हो रही थी। लोग नाच गा रहे थे। शराब का सेवन भी हो रहा था। सुबह से शराब पीते पीते पुजारी भी नशे में धुत थे। उनको सिर्फ बलिवेदी पर रखे जानवर के सिर ही दिखाई दे रहे थे। दुर्गा लाइन में खड़ा था। जब उसकी बारी आई तो उसने मुर्गे को बलिवेदी पर रखा। पुजारी ने तलवार उठाई, लेकिन यह क्या, मुर्गे की गर्दन के साथ साथ दुर्गा की गर्दन भी काट दी गई। उसका जिस्म कुछ देर तड़प कर शांत हो गया। दुर्गा की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर मंदिर में शोर मच गया। पुजारियों का शराब का नशा उतर गया। तलवारें नीचे गिर गईं। वे डर से थर-थर कांप रहे थे। गांव का मुखिया नरसिंह वहां आया। पुलिस बुलाई गई। पंचनामा हुआ। अफसरों की जेबें भर गईं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर देवी की यही इच्छा थी। हम कुछ नहीं कर सकते। दुर्गा धन्य था जो देवी की बलि चढ़ गया। पंचनामे में ऐसा लिखा गया। नरसिंह ने दस्तखत कर दिए। इस घटना के कुछ दिन बाद नरसिंह ने पुजारी को अपने खेत पर बुलाया और उसे 1 महीने के भीतर नया पक्का मकान बना कर दिए। 2 महीने के बाद नरसिंह ने अपनी बेटी मालती की धूमधाम से शादी की। पूरा गांव शादी में आया था। नरसिंह ने अपनी बेटी की शादी में उस पुजारी की पत्नी को 10 तोले सोने का हार दिया और एक चमचमाती कार भी। शादी के समय मालती 3 महीने के पेट से थी। उसके पेट में दुर्गा का अंश पल रहा था, पर चिंता किसे थी जब देवी की कृपा थी ना। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।